नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय श्रम संगठनों ने किया आह्वान। 25 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ किसानों में दिखा रोष। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विशाल धरना प्रदर्शन होगा। लखनऊ के इको गार्डन में किसानों ने किया 3 दिवसीय महापड़ाव। देखिए किसान यूनियन के पदाधिकारियों से हमारे सहयोगी अंकित तिवारी ने क्या कुछ बातचीत की। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। हम इसमें मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर किसान मोर्चा के बैनर तले किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में किसान यहाँ पे आए हुए हैं। 25 सूत्री मांगों को लेकर आज इको गार्डन में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में यहाँ मौजूद किसानों से तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानेंगे किन मुद्दों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आज किसान इको गार्डन में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज पूरे भारत के अंदर किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन, श्रम यूनियन के समस्त जितने भी साथी हैं, सभी लोग पूरे भारत के अंदर समस्त राजधानियों में 3 दिन का महापड़ाव संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आयोजन किया था, उसी के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 तारीख से आज दूसरा दिन है और कल तक हमारा 3 दिन का महापड़ाव ये 24 घंटे चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन के साथी, रसोइयां बहनें, माताएं, श्रम विभाग के लोग, बहुत सारे जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी वर्ग के सभी लोग आए। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जो इस समय मौके पर राजनीति चल रही है वो हर हिंदू और मुस्लिम को लेकर के जातिगत है। यहाँ पर युवाओं की बात नहीं की जाती है, यहाँ किसानों की बात नहीं की जाती है, यहाँ बुजुर्गों की बात नहीं की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजधानी में एक महापड़ाव चल रहा है। ये किसान बराबर रात दिन की लड़ाई लड़ रहे हैं और बराबर लड़ते रहे। 3 दिवसीय किसान धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान किसी ने आश्वासन दिया या कुछ कोई सुनने आया कुछ? देखिए 3 दिन के महापड़ाव में आए अधिकारी कई बार आए, कई बार हमारे नेता भी संपर्क में आए, लेकिन हमारे जो नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उसका मैं भी सदस्य हूँ, सभी लोगों का ये कहना है कि हमारा ज्ञापन सीधे राज्यपाल के यहाँ जाएगा। या तो हमारे डेलीगेशन के 11 लोग उनके यहाँ देने जाएंगे या वहाँ से कोई न कोई सक्षम अधिकारी आएगा। अगर नहीं आएंगे तो हम सभी लोग संघर्ष करेंगे। अगर देश उत्तर प्रदेश के कोने से हम लखनऊ राजधानी में आएंगे तो राज्यपाल के यहाँ भी हम सब लोग एक साथ जाएंगे और ज्ञापन कल देंगे। हमें किसान यहाँ आए हुए हैं, 3 मुद्दों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 550 किसान संगठन देश की सभी राजधानियों में राजभवन के ऊपर ये 3 दिन का महापड़ाव कर रहे हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ पर किसान महापड़ाव हो चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, वहाँ पर 2 से 4 अक्टूबर को हो गया, रायपुर में हो गया, जयपुर के अंदर हो गया, लेकिन बाकी पूरे देश के अंदर हम लोगों ने एक किस्म से जो हमारे आंदोलन की जो बड़ी ताकत थी, जब हम लोगों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाया था, तब भी 26 नवंबर को हम लोगों ने 2 साल तक 3-3 लाख किसानों का हम लोगों ने दिल्ली में मोर्चा निकाला था। उसके बाद कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने फिर ये संयुक्त किसान मोर्चा बनाया और उसके अंदर हम लोग 380 दिन रहे। हमारे 732 किसान शहीद हुए और हमें आश्वासन दिया गया था, वो धोखा साबित हुआ। और अब वो मुद्दे जो उस समय छूट गए थे, सरकार ने एमएसपी की जो कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था वो जीरो बजट कमेटी बना दी, उसमें अपने लोगों को उन्होंने रख दिया। सरकार ने जो धोखा किया है उसके खिलाफ में हम लोग सड़कों के ऊपर हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि जो गलतफहमी केंद्र सरकार ने या गोदी मीडिया ने जो पैदा की थी, ये केवल पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, वेस्टर्न यूपी का आंदोलन है। अब हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये तमिलनाडु का आंदोलन भी है, ये आंध्रा का आंदोलन भी है, ये जम्मू कश्मीर का आंदोलन भी है, ये पूरे देश का आंदोलन है और केवल एक राज्य के किसान इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, ये पूरे देश के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि जब मैं कल वहाँ पर था, मैं चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पर एकदम जैसे सिंगू बॉर्डर का
या जो टिकरी बॉर्डर का दृश्य दिखलाई दे रहा था, 3 किलोमीटर तक मैं खुद पैदल चला, 3 किलोमीटर ट्रॉलियां लगी हुई थी। और वहां पर तो किसान इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अनिश्चितकालीन चलाएंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, अभी हमारा 3 दिन का आंदोलन है, 3 दिन का करेंगे। फिर उसके बाद में पंजाब की जत्थेबंदियां मिल करके अपना जो भी पंजाब के बारे में निर्णय लेना है वो लेने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने बड़ी उपलब्धि ये हासिल की है कि अभी जब मैं चुनाव के अंदर गया तो मैंने देखा कि अब जो किसानों की गारंटियां हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब जैसे मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि वहां पर वायदा ये किया गया है कि वहां पर 2500 रुपया जो है वो देंगे, इसका गेहूं का देंगे, धान का रेट देने का काम करेंगे, और जो है 2 लाख रुपए का कर्जा माफी का काम करेंगे, निःशुल्क बिजली देने का काम करेंगे। ऐसी राजस्थान में मैं जब गया तो मैंने देखा कि वहां पर कहा गया है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे और जो है 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर 3200 रुपए क्विंटल का धान का रेट देने का, 20 क्विंटल खरीदने का प्रति एकड़, ये बातें की गई है। तो मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन से क्या निकला, मुझे लगता है कि किसानों का आत्मविश्वास वापस लौटा। इस देश के अंदर जो ये कहा जाता था कि मोदी जो चाहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, किसानों ने बता दिया किसान जो चाहेंगे, किसान है तो मुमकिन है, और मोदी जो चाहेंगे वो इस देश में नहीं हो पाएगा। तो एक जो निराशा का भाव था किसानों के बीच में कि 76 साल हो गए, हमारी हालत नहीं बदली, तो किसान संगठनों ने ये एहसास दिलाया, आभास कराया इस देश के किसानों को कि नहीं, बदल सकता है, हम अगर एकजुट रहेंगे तो जरूर बदलेगा। तो मुझे लगता है कि एक उसका अगला चरण है। जब पिछली बार आंदोलन था तो हम लोगों का संगठन केवल जो है, जितने सब संगठन थे उनका एक मोर्चा था, लेकिन अब हमारी स्टेट की कमेटियां बनी हुई हैं सभी राज्यों में, मतलब 25 राज्यों में हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी बनी हुई है। वहां पर बाकायदा जिलों में भी कमेटियां हमारी बन गई हैं। संगठनात्मक तौर पर हम ज्यादा सुदृढ़ हो गए हैं और ज्यादा लोकसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आपने देखा कि हमने तो अभी 5 राज्यों के अंदर जो है, मैं खुद गया था, असर इतना पड़ता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, मुरैना जिले से, मैं जब वहां पर गया, किसानों की तरफ से ये जो था हमारा कॉर्पोरेट भगाओ जो है वो भाजपा को सजाओ, जो देश बचाओ का नारा लेकर के जो संयुक्त किसान मोर्चे ने 5 राज्यों के लिए तय किया था, जब मैं गया तो वहां पे तो लोगों ने कहा कि ये तो हार ही रहा है, लोगों किसानों को खबर लग चुकी है, इसको हराने का काम करना है। तो मतलब एक जादुई असर मैंने देखा उसके क्षेत्र के अंदर देखा। चुनावी राज्यों को देखते हुए, जिस तरह चुनावी राज्यों की आपने बात की, छत्तीसगढ़ की बात की, राजस्थान की बात की और मध्य प्रदेश की बात की, जिसमें भी चुनाव चल रहा है, 3 दिसंबर को फैसला आने वाला है, ऐसे में आपको मतलब लग रहा है जिन मुद्दों को उन्होंने कहा है, जिन मुद्दों को आप मुद्दों के हिसाब से मतलब वो जमीनी स्तर पर दिखेगा, वादों पे वो काबिज रहेंगे? देखिए, वो वायदों पे काबिज रहे ना रहे, हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास में किसी की सुपारी नहीं है, हम किसी के लिए गारंटी नहीं कर रहे हैं कि हम आपकी सरकार बनाएंगे। हमारे को तो आपको मालूम है कि जब 2 लाख रुपया के कर्जा माफ करने की बात जब कांग्रेस ने कही थी और जब नहीं किया तो हमने पूरा आंदोलन चलाया मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो उन्होंने वायदे किए हैं वो अगर वायदे पूरे नहीं करेंगे तो किसान संगठन जो हैं वो किसी पार्टी के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं। टेक्निकली वैसे हो सकता है कि बहुत कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे जो संगठन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन के हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो किसानों की मुद्दों की, किसानों की आवश्यकताओं के हिसाब से वो काम करते हैं। तो हमारा मसला ये है कि हम जो है किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडा में लाना चाहते हैं और हम उसमें सफल रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के किसान आंदोलनों की। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मतलब ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देश की आज़ादी के आंदोलन में अगर किसान संगठनों की ताकत नहीं होती तो जमींदारी प्रथा कांग्रेस पार्टी खत्म करने वाली नहीं थी। इसको समझिए आप, है ना, क्योंकि जब सजा सरस्वती है, यही लखनऊ है जहां पर की पहला सम्मेलन हुआ किसानों का, वो भी हुआ किसान जो है कांग्रेस पार्टी के पंडाल
रहेगा। इस दौरान कोई आश्वासन मिला, कोई आया मिलने के लिए? हमें किसी से आश्वासन की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है राज्यपालों को ज्ञापन देने का काम करेंगे। हम लोग जो है बाकायदा हम चाहते हैं कि सरकार MSP लागू करे। देखिए होता क्या है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। जैसे 2 स्कीम का मैं बताऊंगा। OPS, किसानों की ओल्ड पेंशन स्कीम, भारतीय जनता पार्टी तो एकदम लेके आई थी, उसने तो नई स्कीम लेके आई, लेकिन एक के बाद एक राज्यों के अंदर जब ये मुद्दा बनने लगा और इसी के चलते हिमाचल के अंदर वो चुनाव हार गए, इसी के चलते अब भी वो चुनाव हार जाएंगे, तो झक मार करके उन्हें अब उसको रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को लेकर के। हमारा कहना यह है कि एक योजना की बात है, तो भले ही उनकी आज ये योजना नहीं है MSP की गारंटी वाली, वो केवल मौखिक तौर पर भाषण देते हैं कि ठीक है और रहेगी, दे नहीं रहे हैं। लेकिन जब उनको समझ में आ जाएगा कि किसान इसके बिना मानेगा नहीं, जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि किसान संपूर्ण कर्जा व्यक्ति के बिना मानेगा नहीं, तो उन्हें झक मार करके इस रास्ते पर आना पड़ेगा। तो हमारा जो एजेंडा है वो राजनीतिक दलों को लाइन पर लाना है, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के जीवन को बदलने के लिए। ये तो सरकारें तो बदलती रहती हैं, उससे किसानों का जीवन नहीं बदलता। जैसा कि आपने देखा, हमने किसानों से बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी 25 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका सीधा असर लाने वाले लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे J प्राइम भारत के साथ।